अच्छा लाने बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हुनर एक पहचान शो में। तो आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जो एक स्टूडेंट भी है, एक आर्टिस्ट भी, जिन्होंने कई रैप लिखे भी हैं, गाए भी हैं और गाने भी वो लिखते भी हैं और गाते भी हैं। और इसी के साथ अब वो वाइबिंग ऑन हिप हॉप, जो कि पिटारा का एक शो है, उस पर टॉप 8 फाइनलिस्ट भी हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अचल की। वैसे तो उनका नाम अचल है, लेकिन दुनिया उन्हें सनक के नाम से जानती है। तो आज हम बात करेंगे सनक से और जानेंगे उनके स्ट्रगल्स और उनकी जर्नी और उनके सनक का असली मतलब। हेलो सनक। हेलो मैम। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपके सनक का क्या मतलब है। एक्चुअली ये इस नाम के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक आई एम अ बिग एमिनेम फ़ैन। मैं बहुत पहले से एमिनेम को सुन रहा हूँ। तो मेरा जो लिख तो एमिनेम का नाम MNM से डिराइव हुआ था, विच इज़ मार्शल मैथर्स, उसका ओरिजिनल नाम। मेरा नाम अचल आनंद है। एंड सनक डिफाइंस क्रेज़, और सनक के बीच में ना SANA आता है, एंड माई नेम इज़ अचल आनंद, तो वो ANA उसको डिफाइन करता है। और सनक मीन्स क्रेज़ विच डिफाइंस माई आर्ट, जो मेरे आर्ट को डिफाइन करता है। सो ऐसे मेरा नाम हुआ सनक, ऐसे एन ओके, लिखे। नाइस। मतलब आपने बहुत अच्छे से ड्राइव करके अपना नाम सनक रखा है। और आप मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2022, मेरे कॉलेज के एडमिशन से पहले। मैं उस वक्त एक्चुअली बहुत लो फेज़ में था, चीज़ें चल रही थी लाइफ में। एंड देन मैं काफ़ी लाइक रैप वगैरह पहले से ही सुनता आ रहा हूँ। तो उस वक्त मैं बेला को काफ़ी सुनता था। तो वो ऐसा आर्टिस्ट है जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेशन दी कि बी रियल, जस्ट पुट योर थॉट्स आउट ऑन पेपर एंड जस्ट डू योर थिंग। लाइक मैं म्यूज़िक मेरे को हमेशा से करना था। आई स्टार्टेड बाय सिंगिंग, लाइक मैं सिंगिंग से स्टार्ट करा था। उसके बाद आई स्विच टू रैप, क्योंकि यू नो इट्स द रियलिटी जो चल रहा है मेरे साथ। आई एम टेलिंग दोज टू पीपल। मैं सबको वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ रोज़। तो ऐसे मैं अपने आर्ट के थ्रू खुद को डिफ़ाइन करता हूँ। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ था कि या लाइक आई गेट इंट्रो टू रैप एंड द थिंग्स वेंट ऑन। सो आगे आपके क्या गोल्स हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आई एम वर्किंग ऑन माई EP, और उसके साथ साथ अभी फाइनलिस्ट भी हूँ, तो मे बी सम कॉन्ट्रैक्ट एंड डील्स, होपफुली मे बी आई मेक इट। और आपकी फैमिली फ्रेंड्स को जब पता लगा कि आप रैपिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पर। फ्रेंड्स तो लाइक आई हैव लाइक बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं मेरे। फैमिली का थोड़ा सा इशू था, लाइक माई फादर, क्योंकि उन्होंने मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा। लाइक आई एम डूइंग इंजीनियरिंग राइट नाउ, आई एम 3rd ईयर। तो जब पापा को पता चला तो इट वॉज अ लिटिल बिट टफ, बट या इवेंचुअली थिंग्स गेट बेटर। और फिर उसके बाद पापा को भी समझ आया कि नहीं, ही इज़ इंटरेस्टेड, सो आई शुड लाइक सपोर्ट हिम एंड ऑल। सो या अभी तो एवरीथिंग इज़ बेटर। प्रॉब्लम्स आई थी पर हाँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो जैसे कि आपने बताया कि आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, हाँ तो जी। आप कैसे अपने आप को मतलब मैनेज करते हो, आपकी सिंगिंग के साथ, रैपिंग के साथ, और अपनी स्टडीज़ भी आप मेंटेन करते होंगे, तो कैसे उनको मतलब एक फ्लो बनाकर चलते हो। इट्स जस्ट कि जैसे मेरा म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक इज़ समथिंग जो मेरे को रिलीफ देता है मेंटली काफ़ी ज़्यादा। पढ़ाई मैं इसीलिए कर रहा हूँ, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन माई सब्जेक्ट। मेरे को इंजीनियरिंग भी इक्वली पसंद है एज वेल एज म्यूज़िक। तो आई एम इनटू म्यूज़िक क्योंकि म्यूज़िक मेरे को मैं बनने का मौका देता है। लाइक आई कैन बी माई सेल्फ एंड आई एम डूइंग म्यूज़िक। पढ़ाई इज़ समथिंग विच आई डू क्योंकि वो घर वालों का कहना है, बट उसके अलावा एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आप एक आर्टिस्ट है तो आप प्रेशर भी फील करते होंगे। किया है आपने कभी ऐसे एंजाइटी या प्रेशर, या कभी स्टेज पे जाने से पहले कुछ आई थोड़ा। थिंक हर आर्टिस्ट का एक फेज आता है वेयर ही इज़ वेरी नर्वस अबाउट हिज आर्ट, एनजाइटी, डिप्रेशन, एवरीथिंग। पर एक आर्टिस्ट का पहचान ही वही है ना कि ही पुट हिज थॉट्स ऑन पेपर। जैसे मेरे जो थॉट्स हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, मैं उसको पेपर पे एक्सप्रेस करता हूँ, विच गिव्स मी अ मेंटल रिलीफ, जिससे मेरे को एक रिलीफ सॉर्ट ऑफ मिलता है। सो इट हेल्प्स मी अ लॉट, लाइक मेरी राइटिंग, मेरी आर्ट, आई एम वेरी मच इनटू इट। इट हेल्प्स मी अ लॉट। तो आपके स्ट्रगल्स क्या क्या हैं, आपको क्या लगता है कि बस मैं परेशान हो गया हूँ इस चीज़ से और मैं बस स्ट्रगल करी जा रहा हूँ, ये मेरी हसल चल रही है।
मेरा मानना है कि दिस हसल जो अभी चल रही है वो हर एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है और वो हर एक आर्टिस्ट का फेज़ है. लाइक इफ़ आई एम नॉट स्ट्रगलिंग, मैं अपने आर्ट के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, आई कांट मेक इट ना. लाइक इट इज़ नेसेसरी, एक पार्ट है ये भी जर्नी का. सो आई एम टेकिंग इट एज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी और मैं इसको बस अच्छे से लाइक जैसा चल रहा है आई वॉन्ट टू फाइट माई प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है, लाइक प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आते हैं, बट आई वॉन्ट टू फाइट देम, टैकल देम इन माई ओन वे. लाइक अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैं उनसे भागूंगा क्यों. आई वॉन्ट माई प्रॉब्लम्स टू कम एंड आई फेस देम फेस टू फेस. वाइबिंग ऑन हिप हॉप पे आपका जो जर्नी है वो कैसी चल रही है? इट्स गोइंग प्रिटी गुड. डायरेक्टर्स वगैरह सारे अच्छे हैं. माई शो के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनसे भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है. यार द शो इज़ प्रिटी गुड, सब कुछ काफ़ी बढ़िया है उधर. एंड अभी मैं फाइनल्स में हूँ तो लेट्स सी. ओके. किसी कंटेस्टेंट को देखकर आपको लगा हो कि भाई ये तो बहुत इंस्पायरिंग है? सारी सारी बहुत सही है. इट्स नॉट लाइक कि, पर नहीं, लाइक एक अपना होता है ना कि इट्स माई आर्ट. मेरा मानना है कि सबका अपना आर्ट है और सब सारे अच्छे हैं. इट्स नॉट लाइक कोई ऊपर है कोई नीचे, सारे इक्वल हैं. हाँ, फेवरेट अगर मैं बोलूँ मेरे शो पे तो देर इज़ अ गाय नेम साहिब. ही इज़ लाइक माई ब्रदर. हम दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं. सो या तो फिर किसी कंटेस्टेंट को आप चैलेंजर की तरह देखते हो कि हाँ भाई ये तो देर कंपटीशन है? देर वॉज अ चैलेंजर इन माई सेमीफाइनल जिसको लाइक बैटल राउंड हुआ था हमारे शो पे. एंड हिज नेम इज़ दिल हरवीर सिंह. ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट. आई लाइक एनवी हिम अ लॉट. बहुत सही आर्टिस्ट है. सो या आई यूज टू सी हिम एज माई कॉम्पिटिशन, बट आफ्टर द बैटल राउंड आई मूव फॉरवर्ड और ही कुडंट. बुरा भी लगा था बट it's the part of the game, so I can't That's help it. totally great and nice. You are doing great. ऐसे कौन से सिंगर है जिसको आप इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं? सिंगर या रैपर? रैपर डिपेंड्स. अगर इंटरनेशनली तो एमिनेम, जे कोल, केंड्रिक लमार, तो ऐसे नाम हैं. और इंडिया में मैं दो आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा मानता हूँ. फर्स्ट इज़ बेला जिसकी वजह से मेरा रैप जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड द सेकंड वन इज़ रफ्तार. एंड या आई लिसन टू मैनी आर्टिस्ट, पर फेवरेट बेला, रफ्तार, सीधे मौत. दैट्स इट. किसी देसी या इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसके साथ आप कोलैब करने का सोचेंगे या करना चाहते हो? काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं. बेला फॉर श्योर, वन डे आई विल मेक इट हैपन. फिर लिटिल भाटिया, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ हिम, वो बिहार से आई गेस. सो उसके साथ बिकॉज आई लव हिज आर्ट. फिर रफ्तार ऑब्वियसली एनी डे, अगर वो हुआ तो ड्रीम कम ट्रू. हाँ, तो मैं अब आपकी कुछ लाइंस गाकर या लिखा जो भी आपने लिखा है आप वो अगर हमें सुनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा. वेल आई हैव अ ट्रैक जो आने वाला है कुछ टाइम में. मैं उसकी कुछ लाइनें तो इट्स वाज लाइक, दो से उधार ले लूँ, रेंट पे एक कार ले लूँ, नशे हुए कम तो फिर रास्ते से माल ले लूँ, चार दो का एक या फिर एक दो का चार ले लूँ, करूँ साउंड में तो बहुत से बुखार ले लूँ. खैर छोड़, सर मत खा मेरा. गाड़ी पे निकले सवारी, फिर स्कूटी फरारी, फिर नोएडा हो या हो कसौल. यो आज मैं कर लूँगा सब, खींचूंगा पब, फिर लिख लूँगा वर्ष, फिर खेलूँगा जो मुझे थोड़ी है लत, थोड़े पैसे बनेंगे, थोड़े धुएं में कश, कहीं रुकना नहीं है, बड़ी कुत्ती है लक. एंड गोज ऑन. वेरी वेरी नाइस. और ऐसा कभी टाइम आया जहाँ पे आपको लगा कि भाई बस बहुत हो गया एंड आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर एंड आई जस्ट वांट टू गिव अप? ऐसा रैप को लेके यस ऐसा फेज आया है एंड आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, बट फिर आई गेट टू नो अबाउट वाइबॉन. मेरे को शो के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि ठीक है, लाइक छोड़ना ही है, एक लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं. सो आई गेव द ऑडिशंस, आई गॉट सिलेक्टेड. उसके बाद जब मैं सेलेक्ट हो गया, स्टिल आई वॉज नॉट श्योर कि कुछ बनेगा नहीं बनेगा. ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ? आप ये सवाल अगर किसी भी आर्टिस्ट से पूछोगे, आई डोंट थिंक कोई इसका आंसर दे पाएगा. बिकॉज हर आर्टिस्ट को होता है, लाइक इफ़ आई एम डूइंग अ वर्क, अगर मैंने एक गाना बनाया, वो मेरे को उस मोमेंट पे लग रहा है कि इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है मैंने, पर इवेंचुअली ना आप उससे बोर हो जाते हो कि लाइक आई वॉन्ट टू डू मोर. तो वो भूख कभी ख़त्म नहीं होती. एंड आई थिंक वही भूख है जो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाती है. अगर वो भूख ख़त्म हो गई तो यू कैन नेवर इम्प्रूव ना. लाइक अगर आपको इम्प्रूव करना है तो यू नीड टू डू बेटर, और अगर आपको बेटर करना है तो यू नीड टू लीव योर बेस्ट वर्क बिहाइंड ताकि आप उससे बेटर कर पाओ. सो आई डोंट थिंक आई हैव मेड एनी थिंग जो मैं बेस्ट बोल सकूँ, बट
जैसे कि आप अभी शो पे हैं वाइबिंग ऑन हिप हॉप, तो वहाँ के जजेस ने आपको किस हिसाब से शेप किया, उनके ओपिनियंस ने जो आप उन्होंने आपको जजमेंट दी? उनकी जजमेंट वाज लाइक टू गुड। रवनीत सर थे वहाँ पे, अमित उचाना सर थे वहाँ पे, एडी नागर सर थे वहाँ पे, GD47 सर थे वहाँ पे। देयर आर क्वाइट अ फ्यू नेम्स जो इंडस्ट्री में हैं ऑलरेडी। उन्होंने काफ़ी हेल्प करा मेरे को। लाइक द फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑडिशन दिया था, मैं फंबल कर रहा था ऑडिशन में, आई वॉज नॉट दैट गुड, मैंने बीट छोड़ा था ऑडिशन में। उसके बाद रवनीत सर से मेरी बात हुई 1-on-1 पर्सनली, तो उसके बाद रवनीत सर ने मुझे बताया कि नहीं, लाइक यू नीड टू वर्क ऑन योर आर्ट, थोड़ा और इम्प्रूव करो, यू नीड टू, लाइक अगर तुमको शो में आगे बढ़ना है यू हैव टू इम्प्रूव। उन्होंने एक दो चीज़ें बताई, हाउ टू फिक्स ऑन द बीट। उसके बाद फिर मैंने स्टडी करा, बहुत टेक्निकल चीज़ें जानी रैप के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, और ऐसे ही मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। ऐसे ही रैप की जर्नी अभी भी बढ़ी रही है। इट्स नॉट लाइक, तो जब आप लिखते हैं तो पहले आपके माइंड में बीट आती है या वर्ड? डिपेंड्स ऑन माई मूड। लाइक पहले स्टार्टिंग में व्हेन लाइक जब मैंने रैप जस्ट स्टार्ट किया था, उस वक्त ऐसा था कि आई यूज टू लिसन टू अ बीट और मैं बीट पे लिखता था। बट अब ऐसा है कि आई कैन फील द मेट्रोनॉम इन माई सेल्फ, जैसे मैं 1 2 3 4 आई कैन डू दिस एंड आई कैन राइट अ सॉन्ग। तो अब मैं बीट के लिए उतना डिपेंडेंट नहीं रहता। बट देयर वॉज अ टाइम जब मैं बीट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था। लाइक मेरे को लिखने से पहले एक बीट चाहिए। अब तो मेरे सपने में गाने आ जाते हैं तो मैं लिख देता हूँ। आप खुद का यूएसपी क्या, किस चीज़ को देखते हैं? आई एम ट्राइंग टू बिकम अ मल्टी जॉनर आर्टिस्ट। लाइक मैं मल्टीपल जॉनर्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ करेंटली, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू यूज़ माई वॉइस इन मेलोडीज एज वेल। सो बट आई थिंक माई मेन फोटे इज़ लोफी रैप्स, लाइक जहाँ पर कामनेस के साथ बातें होती है, लाइक तलांजुम, डाउन टू डस्क, वैसे गाने, या फिर हार्डकोर ड्रिल ट्रैक्स जहाँ पर आप रैपिडी रैप वो कर रहे हो। तो दीज आर माई आई थिंक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जहाँ पर मैं अच्छा प्ले कर सकता हूँ। एंड या ऐसी चीज़ें हैं। उसके अलावा या आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर जॉनर्स जहाँ पर मेरे को और एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मिल पाए। वरना मेरा मानना है कि एक आर्टिस्ट को एक लेन में नहीं, लाइक ही शुड एक्सप्लोर थिंग्स। अगर वो आर्ट में है तो ही शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग, एंड फिर जहाँ पर कंफर्टेबल फील हो जस्ट बी देयर। तो करंटली आप किस जॉनर पे फोकस करना चाहते हैं? करंटली आई एम डिस्कवरिंग मेलोडीज एंड ईडीएम। ईडीएम अगर आपको पता हो, लाइक ईडीएम जॉनर है। सो इट्स लाइक एक ड्रॉप आता है आपका ऑल ऑफ अ सडन, लाइक द बीट इज गोइंग एंड देन सडनली अ ड्रॉप कम्स वेयर एवरीथिंग गोज क्रेजी, लाइक इंस्ट्रूमेंटल पूरा फट जाता है उसके बाद। तो आई एम करेंटली एक्सप्लोरिंग ईडीएम म्यूजिक एंड एज वेल एज थोड़ा बहुत मैं मेलोडीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। लाइक आई एम ट्राइंग टू क्रिएट मेलोडीज़, लाइक इन सॉन्ग्स जैसे होते हैं, गानों में जैसे होते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक देम। बनाया भी हैं एक दो, पर अनरिलीज हैं, सो आई शुड। जैसे कि आप कॉलेजेस वगैरह में परफॉर्म करते हैं लाइव म्यूजिक, ओपन माइक्स open में भी mics आप हैं। परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या मोटिवेशन होती है या फील लेकर आप जो एनर्जी वहाँ पे आई स्प्रेड करते हैं? थिंक मैं स्टेज पे कोई और होता हूँ। लाइक इफ़ आई एम ऑन स्टेज, मेरे हाथ में माइक है एंड द बीट इज रनिंग, आई एम इन द जोन। मेरे को नहीं पता रहता कि मेरे सामने क्या हो रहा है। आई जस्ट परफॉर्म, लाइक मैं खुल जाता हूँ स्टेज पे। आई एम माई सेल्फ। लाइक म्यूज़िक में ऐसा ही होता है मेरे साथ कि लाइक वेन एवर आई एम स्टेज, कोई भी स्टेज हो, कॉलेज का स्टेज, ओपन माइक स्टेज, या फिर मैं किसी आर्टिस्ट के लिए ओपन कर रहा हूँ वो स्टेज, या फिर मैं कोई एयरबीएनबी कर रहा हूँ, एनीथिंग, जस्ट मैं जब भी स्टेज पे होता हूँ, छोटा स्टेज बड़ा स्टेज डजंट मैटर, स्टेज इज अ स्टेज, मैं वहाँ पर मैं होता हूँ एंड आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ एंड आई एम जस्ट इंटरेक्टिंग विद द पीपल जो सामने है मेरे, एंड आई लव दैट। वो फीलिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग आई हैव एवर हैड। पर ऐसी कोई पर्टिकुलर स्टेज या ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह जहाँ आप चाहते हो कि मैं परफॉर्म करूँ और बस? आई मीन या है ऐसी जगह, वेम्बली स्टेडियम अगर आपको पता हो, इन इंग्लैंड, जहाँ पर माइकल जैक्सन अपना शो किए थे लास्ट में। वो तो बहुत बड़ा ड्रीम है जो, हाँ। तो एनी मैसेज फॉर आवर लिसनर्स? सिंपल सी बात है, अगर जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, अभी इंडिया में रैप सीन इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा बूम किया हुआ है। बूम कर रहा है, इट्स गोइंग गुड, बट आई थिंक पीपल शुड एक्सप्लोर मोर एंड मोर रैप म्यूज़िक को थोड़ा, क्योंकि दे नीड टू नो ना कि सिर्फ वेस्ट में नहीं है, इंडिया में भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा हो रहा है। सो पीपल शुड नो, मेरा मानना है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रैप म्यूज़िक के बारे में उतना नहीं पता। दे ऑल दे नो अबाउट रैप इज़
बादशाह, हनी सिंह जो मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, बट देर इज़ अ वास्ट एंड वास्ट सीन इन द अंडरग्राउंड इंडस्ट्री जो लोगों को जानना ज़रूरी है. इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर. अगर आप रैप फॉलो करते हो, इफ़ यू लाइक रैप, यू शुड ट्राई कि आप एक बार उस चीज़ को देखो, एक्सप्लोर करो. पसंद आए नहीं आए, दैट डिपेंड्स, बात की बात है. बट या सो ये थे हमारे साथ अचल, जिनके सनक के किस्से हमने सुने और कैसे उन्होंने खुद को अचल से सनक बना दिया एक म्यूज़िक और रैपिंग की दुनिया के लिए. ये भी हमने उन्हीं की ज़ुबानी सुना. थैंक यू सो मच सनक फॉर जॉइनिंग अस. वी विश यू अ वेरी सक्सेसफुल एंड सनकी सनकी करियर अहेड. थैंक्स. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट टू यू फॉर मुझे यहाँ बुलाने के लिए. एंड या इट वाज क्वाइट अ एक्सपीरियंस फॉर मी. काफ़ी मज़ा आया. और मैं बोलूँगा कि हाँ, फॉर श्योर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट जहाँ मैं आया हूँ. तो हाँ, थैंक यू सो मच. सो लिसनर्स, स्टे ट्यून एंड ऐसे ही वाइब भरे पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए.